नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और हिंदी का जो बचा हुआ पार्ट था, पार्ट 1 मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है। उसी का बचा हुआ पार्ट आज कंप्लीट कराने जा रहा हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्यंजन जो हैं वो कैसे बोले जाते हैं, मुख के किस भाग से बोले जाते हैं, उनके बारे में बताया था। स्वरों के बारे में बताया था कि स्वर कितने होते हैं, मात्राएं कितनी होती हैं, उसके बारे में बताया था। और आज मैं बता रहा हूँ उसी में थोड़ा आगे कि अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। एक बार मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने यहाँ पे KTM डू लिख रखा है, इसका मतलब क्या है। और कचट तप, इसको बोलते हैं कचट तप। पूरी लाइन याद हो जाएगी। ये 25 हैं, 4 ये इधर है 29 और 4 ये 33। ठीक है, 33 व्यंजन थे, मैंने बताया था पिछली क्लास में। 11 स्वर और 33 व्यंजन। ठीक है, इसमें इनको बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आगे कि अघोष क्या है, सघोष क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है अघोष, तो नंबर हम डाल लें 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से लेके माँ तक पहला और दूसरा किसी भी वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या होगा, अल्प प्राण अघोष होगा। पहला और दूसरा अक्षर अघोष होगा। तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा ये क्या होगा, सघोष होगा। किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा और पांचवा सघोष। ठीक है, अब अघोष सघोष जिसको बोलने में एनर्जी ज़्यादा लगे, हवा का ज़्यादा दबाव लगे, वो क्या होगा, अघोष। और जिसको कम लगे वो सघोष। जिसको बोलने में कम एनर्जी लगे वो सघोष, और जिसको बोलने में ज़्यादा एनर्जी लगे अघोष। महाप्राण में ये अल्प प्राण और महाप्राण में होता है कि जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगे वो महाप्राण और जिसमें कम एनर्जी लगे वो अल्प प्राण। ठीक है, ये इतना याद रखिए कि अघोष हर वर्ग का, यहाँ से का से लेके म तक पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर अघोष होगा। तीसरा चौथा और पांचवा सघोष होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, तो इसमें एक चीज़ याद रखिए कि जो ऑड नंबर यानी कि 1, 3, 5, 1, 3 और 5, बचे हुए 2, 4। ठीक है, अल्प प्राण क्या होगा, हर वर्ग का, जैसे यहाँ पे मैंने पावर्ग लिया, हर वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर 1, 3, 5, ये क्या होगा, अल्प प्राण होगा। कोई भी वर्ग, चाहे तावर्ग हो, चाहे टावर्ग, चाहे चावर्ग, चाहे का वर्ग, इनमें क्या होगा, पहला अक्षर अल्प प्राण होगा, उसके बाद तीसरा अल्प प्राण होगा, उसके बाद पांचवा अल्प प्राण होगा। बचे हुए जो होंगे, जैसे दूसरा और चौथा, ये महाप्राण होंगे। ठीक है, बचे हुए जो होंगे वो महाप्राण होंगे। अब आ जाते हैं हम इस पार्ट की बात करते हैं जो अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। ये स्पर्श व्यंजन है, यहाँ तक स्पर्श व्यंजन, का से लेके माँ तक स्पर्श व्यंजन, और या रा हुआ अंतस्थ व्यंजन, शा सा ह ऊष्म व्यंजन। उस दिन भी मैंने बताया था, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, और ये अंतस्थ व्यंजन हुए।
अब इसमें एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। इसमें अल्प प्राण क्या है और